अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 क्विज नंबर 2 को सॉल्व। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। MCQs नंबर 1 जो है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। हमने बताना है कि स्ट्रीम के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, all bytes can go through the stream simultaneously. Bytes that enter into the first into stream will go out at last. तो इनमें से जो स्ट्रीम के अबाउट स्टेटमेंट ट्रू है वो हमारे पास होगी कि स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स एंड स्ट्रीम इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, यानी कि ए और बी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है कि विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट। तो इसको डिफाइन करने का आपको मेथड आना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर जो है उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करना है जिसका स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट अरे होगी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, उसका सिंटैक्स इन ऑप्शंस में से हमने जो करेक्ट सिंटैक्स होगा वो बताना है। तो स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का जो वर्ड लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका फुल नेम है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसे हम क्लास बनाते हैं तो हम साथ में क्लास लिखते हैं, उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम स्टूडेंट के साथ स्ट्रक्ट वर्ड लिखेंगे, STRUCT, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और फिर हम इसके आगे करली ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर जो हमने डाटा देना है वो दे के करली ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो करली होंगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है कि वर्ड क्या है, स्ट्रक्ट, नेम क्या है स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट, और फिर आगे करली ओपनिंग ब्रैकेट और फिर करली क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर नहीं होता, हमारे पास वर्ड कौन सा होता है, स्ट्रक्ट। तो इट्स मीन ये वाला जो है ये करेक्ट है, और ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसके साथ करली ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी करली ब्रैकेट नहीं है। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, जहाँ पे वर्ड स्ट्रक्ट होगा और ब्रैकेट जो है वो करली होगी। नेक्स्ट वन है कि वी हैव ओपनड अ फाइल स्ट्रीम माई फाइल फॉर रीडिंग, कि हम एक फाइल स्ट्रीम से एक फाइल जिसका नाम माई फाइल है उसको रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं। तो उसको रीडिंग के लिए ओपन जब हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या कमांड देते हैं, माई फाइल डॉट टेल जी। ठीक है, माई फाइल फाइल का नेम है, डॉट उसको माई फाइल को रेफर करने के लिए, और टेल जी क्या है कि गिव मी करंट गेट पोजीशन। ठीक है, टेल जी क्या करेगा, हमें करंट पॉइंटेड की जो करंट पोजीशन होगी वो बताएगा। तो इट रिटर्न्स अ होल नंबर ऑफ डैश टाइप। तो ये जो स्टेटमेंट है माई फाइल डॉट टेल जी, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगी, जो हमें नंबर रिटर्न करेगी उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, शॉर्ट होगी, डबल होगी, लॉन्ग या फिर इंट। तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी लॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, लॉन्ग। नेक्स्ट वन MCQs है कि टू एक्सेस द डाटा मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर डैश इज़ यूज्ड। तो जब हम किसी स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम डॉट ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर। तो जब हमने स्ट्रक्चर के किसी डाटा मेंबर को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे आप स्टैटिक देख रहे हैं, स्टैटिक डाटा मीन्स। ठीक है, स्टैटिक डाटा मीन्स यानी कि ये जो स्टैटिक डाटा यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ वट एवर द डाटा पॉइंट्स, रेफरेंस वैल्यू ऑफ वट एवर डाटा पॉइंट्स टू, या फिर एड्रेस ऑफ वेरिएबल डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल डाटा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल डाटा, कि जो वेरिएबल डाटा है उसका हम एड्रेस दे रहे हैं स्टैटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट वन है कि ये हमारे पास एक पी है, विच मोड ऑफ फाइल इज़ यूज टू ओपन अ फाइल स्ट्रीम फॉर इंजर्शन, कि हम इंजर्शन के लिए एक फ़ाइल है उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनमें से कौन सा मोड जो है वो यूज़ करेंगे फ़ाइल को ओपन करने के लिए। तो इन जो है वो हम यूज़ करेंगे फ़ाइल को
ओपन करने के लिए, क्योंकि हमने उसमें इंसर्शन करनी है, इनपुट देनी है, तो इन जो है वो वाला हम यूज़ करेंगे मोड। नेक्स्ट वन है कि डैश अलाउज अस टू हैव अ मेमोरी लोकेशन एंड यूज़ इट एज इंट आर कैर इंटरचेंजेबली। तो इनमें से कौन सा वो डाटा टाइप है या कौन सा वर्ड है जो हमें अलाउ करता है कि हम मेमोरी एलोकेशन को हमें अलाउ करता है ताकि हम यूज़ कर सकें इंट और कैर के लिए इंटरचेंजेबली। तो वो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूनियन। ठीक है, यूनियन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि ईच अरे डेक्लेरेशन मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स एक्सेप्ट। तो जो अरे की डेक्लेरेशन है वो हमें इन 4 एमसीक्यूज में से 3 एमसीक्यूज हैं जो हमें अरे की डेक्लेरेशन में उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एक ऐसा एमसीक्यूज है जिसकी हमें डेक्लेरेशन में डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। तो वो कौन सा है कि नेम ऑफ अरे। तो जब हम किसी अरे को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम अरे का नाम भी बताते हैं, ये करेक्ट होगा। लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट टू बी स्टोर्ड, तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट टू बी स्टोर्ड। टाइप ऑफ डाटा, टाइप भी बताते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द अरे, अरे में कितने एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये भी बताते हैं। तो जो हम नहीं बताते, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है कि जो हम नहीं बताते वो हम नहीं बताते लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट टू बी स्टोर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो 0 होती है, तो वो हमें नहीं बताई जाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि स्ट्रक्चर्स आर सिंटैक्टिकली डिफाइंड विद द वर्ड डैश। तो स्ट्रक्चर्स को हम सिंटैक्टिकली यानी कि सिंटैक्स के लिहाज से किस वर्ड से डिफाइन करते हैं। तो हमने पीछे देखा कि जब हमने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर ये डिफाइन किया तो उसमें हमने क्या लिखा था, कौन सा वर्ड, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यानी कि हम सिंटैक्स के लिए स्ट्रक्चर का कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रक्ट। 10 वाला एमसीक्यूज है एंड लास्ट वन है कि फॉलोइंग इज एन अरे ऑफ डैश रोज एंड कॉलम्स इंट नंबर 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक अरे है। तो इस अरे में हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे पास अरे की टाइप इंट है, नाम उसका नम है, और ये हमारे पास रोज एंड कॉलम्स 3 4 हैं। तो हमने यहाँ पे बताना है कि कितनी इस डेक्लेरेशन में, अरे की डेक्लेरेशन में कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट नंबर होगा वो आपके पास रोज का होगा और जो सेकंड होगा वो कॉलम का होगा। इट्स मीन के 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। तो यहाँ पे आप लगाएंगे 3 एंड 4, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए, मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाए और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ेज़ का सॉल्यूशंस इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएँ।